राव साहब, एक तो ये जो एहतजाज की एक और कॉल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से दी गई है, इसको आप कैसे देखते हैं? इसमें बुनियादी तौर पर दो बड़े अहम मुतालबात नहीं नजर आए। एक इमरान खान की रिहाई वाला मुतालबा नहीं है और एक 26वीं आईनी तरमीम वाला मुतालबा नहीं है। तो जो मुतालबात अब दो सामने आ रहे हैं उसको आप देख के लगता है कि हुकूमत भी राजी हो जाएगी बैठने के लिए? देखिए, एक तो मैं ये नजम साक साहब की बात को इंडोर्स करूंगा कि उन्होंने हर फोरम आईनी कानूनी और जो जमहूरी हक है वो इस्तेमाल करके देख लिया, कोई नतीजा नहीं निकल रहा। तो अब उन्हें क्या करना चाहिए? क्या इतने एक्सट्रीम एहतजाज सारा कुछ करने के बावजूद कुछ नहीं हो तो मुज़ाकरा से कुछ निकल आएगा? मेरा नहीं ख्याल उससे कुछ निकलेगा। जहाँ तक आपके वो दो मुतालबात की बात आप कर रहे हैं, वो अगर आप इनका गौर से इस मामले को देखें, 5 रुकनी कमेटी का, ये हुकूमत से बात करने की पहली दफ़ा तहरीक इंसाफ ने बात की है। वरना वो तो कहते थे हम तो पावर्स दैट भी उनसे बात करेंगे। हुकूमत से पहली दफ़ा उन्होंने बातचीत की, वो कह लें कि एक इंदिया दिया है और कमेटी बनाई है उसके लिए। उसमें जो उन्होंने मुतालबात रखे हैं, जो बाकी मुतालबात हैं, वो समझते हैं कि ये गवर्नमेंट नहीं कर सकती, तो इसलिए वो मुतालबात उन्होंने दूसरी यानी जो उनका ख्याल है कि जहाँ से हल हो सकते हैं उस तरफ रख दिया उन्होंने। इसमें कौन से हुकूमत ने बनाना होता है जुडिशल कमीशन? इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, हुकूमत के इख्तियारात है। अगर इनके मुज़ाकरात होते हैं उस पर हुकूमत ने कमीशन बनाना है। जहाँ तक रिहाई की बात है, वो नो डाउट अदलिया का काम है रिहाई देना, लेकिन अंडर ट्रायल प्रिजनर की रिहाई की बात हो रही है, तो उसमें जो गवर्नमेंट के प्रोसिक्यूटर्स होते हैं वो मोस्टली आपने देखा होगा वो जाके कह देते हैं, जैसे पिछला भी केस में भी यानी वो कह दिया था शायद उन्होंने कि रिक्वायर्ड नहीं है जी हमें मज़ीद तफ्तीश या उसके लिए तो हमें बेल पे इतराज़ नहीं है। तो वो एक फैसिलिटेशन जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से हो सकती है। तो इसलिए ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट कर सकती है, गवर्नमेंट के इख्तियार में है और गवर्नमेंट कर सकती है। लेकिन हुकूमत की जिम्मेदारी, सबसे बुनियादी जिम्मेदारी हुकूमत की ही है कि मुल्क में पुरअमन सियासी माहौल हो, ओवरऑल अमन कायम हो, सियासी इस्तेकाम हो। अपोजिशन का काम तो एहतजाज करते रहना है, वो किस नौइयत का होता है, ज़ाहिर आइन कानून के अंदर रह के उसने करना होता है। लेकिन अभी तक हुकूमत की तरफ से उसका मुस्बत इशारा हमें नहीं मिलता, नज़र नहीं आ रहा कि वो इसमें कोई सरदस्त कोई सियासी बातचीत करती हुई नज़र आती है। तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि जो सिविल नाफरमानी की बात है वो उनके ट्विटर से ज़रूर हुई, प्रोपोगेट हुई, उस पर बात हुई, उस पर एतराज़ हुआ, उसके अंदर पार्टी के अंदर जो भी। लेकिन उन्होंने जो कल जो वजाहत उसकी आई है, या उन्होंने कह लें कि दोबारा से जो बात की है, वो बुनियादी तौर पे इस मुज़ाकराती टीम के मुज़ाकरात से लिंक है और उसकी कामयाबी से लिंक है। अब 14 दिसंबर की अगर वो डेट देते हैं, अगर कल हुकूमत कमेटी बना देती है और ये मुज़ाकरात की टेबल पे बैठ जाते हैं, जब आप बातचीत शुरू करते हैं ना, फिर ये डेट्स आगे पीछे होनी शुरू हो जाती हैं। कोई ब्रेक थ्रू होता है, जुडिशल कमीशन पे हो जाता है, कोई 2-4 ज़बानतें हो जाती हैं उसमें, तो मामला आगे बढ़ते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि सिविल नाफरमानी का वो उस तरह से ऐलान जो है वो 14 से शुरू भी हो जाए, वो आगे भी जा सकता है। दूसरी बात है, पीपल्स पार्टी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल प्लेयर है, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने पिछले हफ्ते भी कहा था बिलावल साहब को इनिशिएटिव लेना चाहिए। हुकूमत मुज़ाकराती टीम बनाती है, नहीं बनाती, बिलावल साहब जो है वो मैदान में कूदे और इस सियासी डायलॉग को, वो जैसे उन्होंने 26वीं तरमीम पे स्पीयर हेड किया था, इसमें भी वो जो है लीड ले, रहनुमाई करें, आगे आएँ और हाथ बढ़ाएं और मामला को ठीक करने की कोशिश करें। जहाँ तक ये जो सिविल नाफरमानी में जो रिमिटेंसेस की बात है, सरमायाकारी तो वो ऐसा उसमें नहीं आती, लेकिन ये रिमिटेंसेस की जो बात है वो काबिल अमल दो वजूहात से नहीं है। एक तो ये है कि जो भेजते हैं लोग वो अपने प्यारों के लिए वहाँ काम करते हैं, यहाँ पे वो भेजते हैं, तो उन्होंने वो भेजनी है। दूसरी उसकी जो सबसे ख़तरनाक पहलू उसका है, अगर वो सिविल नाफरमानी पे अमल करते हुए वो नहीं भेजते लेकिन उन्हें भेजने हैं, तो वो जाहिर है दूसरी जो वेन्यूज़ है उनको, एवेन्यूज़ को एक्सप्लॉइट करेंगे जो इलीगल होता है। ठीक है, तो अगर वो इलीगल तरीके से काम शुरू होता है तो आपको पता है FATF हमने भुगता और सारे वो मामला हुए। मेरा ख्याल है कि ये बहुत काबिल अमल बात नहीं है। जहाँ तक है कि बिल पे ना करना, ये ना करना, वो ना करना, उस सिविल नाफरमानी की अगर हम बात करें तो हुकूमत ऐसा एहतमाम कर रही है कि लोग उनकी कॉल के बगैर ही बिल पे करना बंद कर देंगे, क्योंकि उनकी इस्तात से चीज़ें बाहर हैं। राइट। और इस पर कोई कंपनसेशन भी नहीं हो रही उनकी। तो इसलिए ये कॉल देने की मेरे ख्याल खान साहब को ज़रूरत ही नहीं थी।
तो ये तो जो मामला चल रहे हैं गैस बिजली के और बाकी मामला जो महंगाई के, तो उसमें तो वैसे ही काम उस तरफ जा रहा है। तो मेरा ख्याल है कि ये पॉलिटिकल इनिशिएटिव इस मौके को ग्रैब करना चाहिए हुकूमत को, और इसको पॉलिटिकल टेम्परेचर इससे नीचे आएगा। पहले इमरान खान साहब नहीं मान रहे थे, अब हुकूमत नखरे कर रही है, तो फिर ये मामला कैसे आगे चलेंगे, कैसे मसले हल होंगे? टेबल पे नहीं बैठेंगे तो ये कभी भी हल नहीं होंगे। राव साहब ये फरमाइएगा, ये अब आईनी बेंचेस भी बन गए, उन्होंने अपना काम भी शुरू कर दिया, लेकिन वो जो एक तफरीक थी या एक फुल कोर्ट बनाने का मौक़िफ़ था वो अब भी कायम है। तो अब आप मौजूदा हालात को कैसे देख रहे हैं, कैसे रीड कर रहे हैं? आपको लग रहा है कि ठीक समत में चल पड़े हैं मामलात, या उस तफरीक की वजह से कोई रुकावट जरूर पेश आएगी? देखिए, मसला ये है कि जो 26वीं तरमीम है ना, बुनियादी तौर पे बहुत अच्छी होगी, उसमें चीज़ें नो डाउट बहुत अच्छी हैं भी, लेकिन उसको जब पास किया गया उसमें हम देखते हैं कि लूपहोल्स ऐसे हैं कि जिसकी वजह से बार बार कोई ना कोई कंट्रोवर्सी आ जाती है, कोई ना कोई मसाइल आ जाते हैं। जैसे उसके तहत कवायद और ज़वाबित बनने थे, उसके बाद वो सारा जुडिशल कमीशन का या जुडिशल काउंसिल के सारे मामला आगे चल रहे थे, जजेस की अपॉइंटमेंट के हवाले से हो, जजेस के वो बेंचों की तश्कील के हवाले से हो, सारा वो इख्तियार दिया गया था कि जो जब ये बन जाएगी आईनी अदालत तो उसके जो जजेस हैं वो और चीफ जस्टिस उनके साथ मिलकर जो एक जुडिशल काउंसिल बनती है वो सारे मिलके बनाएंगे उसको। अब उसमें मसला ये है कि अभी वो कायदो ज़वाबित बने नहीं, आईनी बेंच ने भी काम शुरू कर दिया, जुडिशल कमीशन ने भी काम शुरू कर दिया, तो एक ऑब्वियस सी बात है कि उसमें प्रॉब्लम्स आएंगे। जो लेजिस्लेचर है उससे बुनियादी गलती ये हुई है कि वो जब ये कर रहे थे सारा, उसमें एक डेडलाइन होनी चाहिए थी कि ये 30 से 40 दिन जो है कायदो ज़वाबित आप बनाएंगे, उसके बाद ये बाकायदा फिर रेगुलर काम अपॉइंटमेंट्स का हो, भले आईनी बेंच की तश्कील का हो, आईनी बेंच के केसेस सुनने का हो, काज लिस्ट जारी करने का हो, वो सारी चीज़ें उसके बाद होंगी। वो उन्होंने नहीं किया, उसकी वजह से वो कंट्रोवर्सी बार बार आ रही है। बहुत अच्छी होगी 26वीं आईनी तरमीम, बहुत, जैसे मैंने कहा उसमें हैं भी अच्छी चीज़ें, लेकिन इस चीज़ की वजह से वो जो लोग नाक़िद हैं इस सारे प्रोसेस के और इस तरमीम के, उनका केस मजबूत होता है। तो इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। अगर ये ठीक है 26वीं आईनी तरमीम 100% दुरुस्त है, अभी सुप्रीम कोर्ट उसको फुल कोर्ट बैठे या आईनी बेंच बैठे, क्योंकि इस पर कोई इतनी कदगन नहीं है, क्योंकि पहली दफ़ा हियरिंग होनी है। ये तो नहीं है कि अपील की सूरत में तो इतने जज होने चाहिए, ये नहीं नज़रसानी है तो वही जज होने चाहिए। तो इसमें कोई भी बेंच इसको बैठ के सुन भी सकता है और मामला तय भी हो सकते हैं। फुल कोर्ट हो तो बहुत अच्छी बात है, तमाम जजेस बैठ के अपना पॉइंट ऑफ व्यू उसके ऊपर अपना इजहार भी कर सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो ये बुनियादी तौर पे ये मसला हल करने की बहुत ज़रूरत है, जिसके ये प्रॉब्लम्स बार बार आ रहे हैं। अब मसला ये है कि सुप्रीम कोर्ट अगर ये तय कर ले कि पार्लियामेंट ने जो तरमीम कर दी वो बिल्कुल दुरुस्त थी, तो उसके बाद मसला ख़त्म हो जाएगा। अगले 2 दिन में केस सुन के कर दे, फैसला कर दे, ये हो जाएगा। वरना ये बार बार ये ख़त लिखे जाते रहेंगे, उसमें मुझे नहीं पता अंदरूनी लड़ाई किस लेवल की है नहीं है। मैं तो नहीं समझता कि इतने सीनियर लोग हैं, 60-65 साल का बंदा होता है, उसका वैसे ही इतना ज़्यादा वो जज्बाती नहीं होता चीज़ों के मामले में, रैशनल होता है। और जज साहिबान तो बहुत रैशनल होते हैं जब वो फैसले भी लिखते हैं, तो रैशनली और कानूनी और आइनी तौर पे वो इत्तफाक या इख्तलाफ करते हैं। पॉइंट ऑफ व्यू एक का ठीक हो सकता है, एक का गलत हो सकता है। दूसरा, ये केसेस जो हैं जो उन्होंने आइनी बेंच में लग गए हैं, साकिब आपको तफसील उसकी बता देंगे, उनके बारे में बहुत सी बदगुमानी अभी हियरिंग शुरू नहीं हुई, लेकिन बदगुमानी शुरू हो गई है। ये इसको बंद करने के लिए, केसेस को उस पर बिल्कुल कदगन लगाने के लिए, उसको इनिशियल स्टेज पे ख़त्म कर देने के लिए ये लगाया गया। मेरा ख्याल है बदगुमानी नहीं करनी चाहिए, केसेस की समाअत होने देनी चाहिए, उनका देखना चाहिए क्या नतीजा निकलता है, क्या फैसला आता है, उसके बाद उसके बारे में जो भी बात हमने करनी है उसके बाद करें, और उस पर ये नमक मिर्च छिड़कने की कोशिश ना करें, नॉर्मल रहने दें मामलात को।